हे गाइस, बात करते हैं डी मार्ट की। डी मार्ट का क्वार्टर टू का रिजल्ट आ गया है। अभी से कुछ देर पहले ही डी मार्ट का क्वार्टर टू का रिजल्ट आया। फ्रेंड्स, जिस तरह से दुनिया बदल रही है, मार्केट से सुपर मार्केट, फिर बहुत बड़ा मार्केट एक बना दे रहा है। उसी तरह दुनिया में जिस तरह से ये बदलाव आ रहे हैं, वो आने वाले डेवलपमेंट के नतीजे हैं कि किस तरह देश बदल रहा है। तो इसी में एक बहुत अच्छा रिजल्ट डी मार्ट की तरफ से आया है। तो आइए जल्दी से आपके साथ न्यूज़ शेयर कर देते हैं कि नेट प्रॉफिट 110% बढ़कर 417.8 करोड़ रुपए पहुंचा। रेवेन्यू में 46.8% का उछाल। क्या गजब के नतीजे आए फ्रेंड। अगर आप समझ लीजिए, अगर आप किसी शेयर में सपोज कि 100 रुपये डालते हैं और अगर वही आपका 110 रुपये हो जाता है, तो कितना बड़ा ग्रोथ हो रहा है फ्रेंड, ये आप सोचो। तो यही चीज़ है कि अगर आपने जितना डाला उतना तो आपका पैसा आ गया ना यहाँ पे, तो फिर आपको क्या चाहिए। और तो ऐसे ही कंपनी का भी एक्सपेक्टेशन होता है रिजल्ट से, उसके क्वार्टर रिजल्ट से, ग्रोथ से, कि कंपनी किस तरह से डेवलपमेंट कर रही है, किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है। तो यही होता है अच्छा मैनेजमेंट का एक एग्जांपल आपके सामने है। तो देखिए, पूरी न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देते हैं। रिटेल चेन डी मार्ट को ऑपरेट करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के दूसरी तिमाही Q2 के नतीजे शनिवार को घोषित कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 सितंबर को समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 110% की बढ़ोतरी के साथ 417.8 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में एवेन्यू सुपरमार्ट का नेट प्रॉफिट 199 करोड़ था फ्रेंड। देखिए क्या लास्ट ईयर 199 करोड़ था जो प्रॉफिट, वो इस बार 417.8 करोड़ रुपए बढ़ गया। कितना बड़ा ग्रोथ फ्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। 110% का ग्रोथ बहुत अच्छी चीज़ है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। तो आगे बात करते हैं कि पिछले साल की इसी तिमाही में एवेन्यू सुपरमार्ट का नेट प्रॉफिट 199 करोड़ था। नतीजे के घोषित होने के पहले गुरुवार को डी मार्ट के शेयर में 4.75% की तेज़ी भी देखी गई थी। Q2 में कंपनी के रेवेन्यू में 46.8% का उछाल आया। कंपनी के रेवेन्यू में भी उछाल आते ही इस तिमाही में एवेन्यू सुपरमार्ट का टोटल रेवेन्यू 7,789 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले के समान तिमाही में 5,218 करोड़ रुपए था। फिर कितना बड़ा अंतर है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधा 46.8% का रेवेन्यू में उछाल। Q2 में इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के पहले की अर्निंग 670 करोड़ रुपए रही। पिछले साल की इसी तिमाही में यह 325 करोड़ रुपए थी। एडिप्टा मार्जिन Q2 फाइनेंशियल ईयर 22 में 8.8% था। Q2 फाइनेंशियल 21 में यह 6.2% रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं फ्रेंड्स, मार्जिन Q2 फाइनेंशियल ईयर में 5.8 रहा और Q2 फाइनेंशियल ईयर 21 में यह 4% रहा है। Q2 फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर टू के फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए बेसिक अर्निंग पर शेयर EPS जिसे कहते हैं, वो क्वार्टर टू के फाइनेंशियल ईयर 21 में 3.25 रुपये के तुलना में 6.93 रही। तो फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे आप कह सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 की पहली तिमाही में टोटल रेवेन्यू 12,681 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 9,051 करोड़ रुपए था। फाइनेंशियल ईयर 22 में इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के पहले ही अर्निंग एडिप्टा 891 करोड़ रुपए रही। और फाइनेंशियल 21 में के दौरान ये 434 करोड़ रुपए थी। एडिप्टा में मार्जिन H1 के फाइनेंशियल ईयर 21 में 4.8% की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 22 में 7% रहा फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। 22 में 2022 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर के इसमें H1 में आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.4% रहा, जबकि H1 के फाइनेंशियल 21 में यह 2.8% रहा है। बेसिक अर्निंग पर शेयर अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 के 4.02% की तुलना में यह फाइनेंशियल 22 में 8.71 रुपये रही। तो फ्रेंड, बहुत अच्छा रिजल्ट आप इसे कह सकते हैं। कंपनी का बहुत अच्छे रेवेन्यू अर्निंग हो रही है। कंपनी के परफॉर्मेंस पर टिप्पणी करते हुए एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के CEO मैनेजिंग डायरेक्टर नेविल नोरोन्हा ने कहा, इस तिमाही के दौरान कोविड-19 संबंधित लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी गई। डी मार्ट स्टोर्स के रेवेन्यू में इस तिमाही में पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 46.6% की बढ़ोतरी हुई। सितंबर 2022 की तुलना में सितंबर 2021 में
के महीने में 2 साल या उससे ज़्यादा पुराने डी-मार्ट स्टोर में 23.7% की ग्रोथ देखी गई। डी-मार्ट के पास 187 स्टोर हैं जो 2 साल या उससे अधिक पुराने हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड आपने ये तो फ्रेंड लास्ट डे की ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का शेयर 5,360 रुपये पे क्लोज हुआ, जो कि 242.85 रुपये बढ़ा, 4.75% की, जैसे हमने न्यूज़ में देखा कि इसके लास्ट टाइम में ट्रेडिंग में अपर सर्किट में बंद हुआ। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी थी पहले। उसके बाद आप अगर 5 डे का चार्ट देखिए इसका, तो 1,047 रुपये की बढ़त इस शेयर में दे चुकी है, 24.28% की तेज़ी इसने दी है। 1 मंथ में 1,120 रुपये की बढ़त दी है। 6 मंथ की बात करें तो 2,509.25%, 88.02% 6 मंथ में इस शेयर ने रिटर्न दे चुका अपने इन्वेस्टर्स को। ईयर टू डेट की अगर बात कर लेते हैं तो 2,570.90, 92.18% इसने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया है। अगर फिर वहीं पे अगर मैक्सिमम की बात कर ले तो देख सकते हैं कि 4,343 रुपये यानी 768.86% का रिटर्न इस शेयर ने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। तो फिर ऐसी कंपनियां जो मतलब अपना चैन बना रही हैं, पूरे देश में बढ़ती जा रही हैं। आपको कंपनी के सीईओ ने भी बताया कि मतलब हर जगह ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में जिस तरह से देखिए जनसंख्या मतलब बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से अगर लोग जितने ज़्यादा डी-मार्ट में परचेजिंग करेंगे उतने ज़्यादा ही कंपनी को प्रॉफिट होगी। तो अगर आप चाहें तो इस शेयर में, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आपको खरीदना ही, मगर अगर चाहें तो ऐसे शेयर में, ऐसी कंपनियों में आप SIP कर सकते हैं। एक शेयर मतलब हर मंथ ले सकते हैं, आगने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न ही आपको दे सकता है। तो बाकी पैसा आपका, मर्जी आपकी, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेकर ही किसी भी शेयर में निवेश करें। बाकी ये वीडियो केवल आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए था। थैंक यू।